गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंटों। आज हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब क्या होता है कंडीशनल? कंडीशन क्या होती है कि अगर आप मुझे फोन करो तब मैं आपको मिलने आऊंगा, या अगर आप केक काटोगे तो हम बर्थडे पार्टी में डांस करेंगे। ऐसी जो कंडीशन होती है कि आप बर्थडे में आओगे तो मेरे लिए वॉच लेके आओगे, आप बर्थडे में आओगे मेरे लिए आईफोन लेके, ऐसी जो कंडीशन होती है उनको हम क्या कहते हैं? कंडीशन सेंटेंस। समझते हैं कितने आसान है, हार्ड है, देखते हैं। और नया टॉपिक ऐड हुआ है 12th में, देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो एक बार जरा, कंडीशनल सेंटेंस नाम से है, कुछ ना कुछ कंडीशन इसमें दी गई है। एक कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेस कंडीशन और पॉसिबल रिजल्ट। दो बातें होंगी, एक तो होगी कंडीशन और दूसरा क्या होगा इसका रिजल्ट। दो बातें क्लियर हो रही। पहले हम बात कहां करेंगे? कंडीशन पर, और फिर हम बात कहां करेंगे? इसके रिजल्ट। मतलब दो बातें होंगी। जब कंडीशन देंगे कि अगर बर्थडे में आप आओगे तो मेरे लिए आईफोन लेके आओगे, तो ये तो कंडीशन होगी, बर्थडे में आओगे और क्या लेके आओगे? आईफोन। तो क्या होगा उसका रिजल्ट। अब दो बात है, एक दो टाइप के होते हैं, एक है इफ क्लॉज और एक है मैन क्लॉज। जो इफ क्लॉज है उसको हम बोलते हैं कंडीशन, और जो मैन क्लॉज क्या बोलते हैं उसको हम रिजल्ट। समझ में आ गया? ये है कि कंडीशन सेंटेंस क्या होते हैं जहां पर हम कंडीशन और पॉसिबल रिजल्ट की बात करते हैं। पहली बात तो वो क्लियर होगी। तो टू टाइप के होते हैं, इफ क्लॉज और मैन क्लॉज। जो इफ क्लॉज है उसको हम बोलते हैं कंडीशन, और मैन क्लॉज को बोलते हैं रिजल्ट। एग्जांपल दिए है, इफ इट रेन वी विल स्टे एट होम। इफ इट रेन, अगर बारिश होती है, यदि बारिश होती है, तो ये तो हो गया कंडीशन। तो वो क्या क्या करेगा? वो घर पे वो रुक जाएगा। तो ये जो पहला वाला पार्ट है, कंडीशन वाला पार्ट है, वो हो गया इफ इट रेन वी स्टे या वी विल स्टे एट होम। तो ये क्या हो गया उसका रिजल्ट, कि अगर बारिश होगी तो घर पे रुकेगा, अदरवाइज घर पे नहीं रुकेगा। जहां पे कंडीशन हो और साथ में क्या निकले उसका रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं क्या? कंडीशनल सेंटेंस। यहां तक की बात क्लियर। अब बात का टाइप। सबसे पहला टाइप का नाम है जीरो टाइप। नाम से जीरो है, मतलब होता है जीरो कंडीशन, टाइप जीरो या जीरो कंडीशन, या यूनिवर्सल ट्रुथ। जो क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। सेकंड, और जो याद आपको करनी है, फैक्ट या जर्नल ट्रुथ जो होते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं हमारे पास सत्य होते हैं, उनके बारे में बात हम करेंगे। इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है, इफ प्रेजेंट सिंपल। इफ के साथ क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल है, इफ यू हीट द वाटर, यदि आपने पानी को गर्म किया। इसको गर्म कर रहे हो आज आप पानी को, तो पानी क्या हो जाएगा? बॉईल होगा या नहीं होगा? तो ऐसी जो कंडीशन हमारे पास होती है, इनको हम बोलते हैं जीरो कंडीशन, या यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं, बिल्कुल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ भी है। और जो पहला वाला पार्ट है ये कंडीशन वाला है, और ये इसका क्या निकल गया हमारे पास? रिजल्ट। इसको लिखते हैं शॉर्ट में सी, इसको ये लिखते हैं हम आर। ये तो हो गया हमारे पास कंडीशन, और ये क्या हो गया हमारे पास? रिजल्ट। किसी को दिक्कत होते क्या है? जहां कंडीशन और रिजल्ट की बात करते हैं, दो टाइप का होता है। पहले इफ क्लॉज जो कंडीशन में काम करता है, मैन क्लॉज जो हमारे पास क्या होता है? रिजल्ट। ठीक है, देखो अब बात करते हैं टाइप फर्स्ट। इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन। पहले हमने पढ़ा था कंडीशन क्या होती है, रिजल्ट देखा, फिर जीरो। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट कंडीशन रियल, प्रेजेंट या फ्यूचर। कुछ एग्जाम्पल जो हमारे पास होंगे, कुछ घटनाएं रियल प्रेजेंट में होगी और कुछ घटनाएं कहाँ खत्म होगी? यहाँ पे विल और सेल पे। मतलब कहने की बात है, पहले इफ आएगा प्रेजेंट में, पहला पहला पार्ट प्रेजेंट में होगा, दूसरा जो होगा वो होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आंसर आएगा। क्लियर है वाली बात? देखो, इफ इट रेन, अगर यदि बारिश होती है तो आई विल टेक एन अम्ब्रेला। तो पहला वाला पार्ट प्रेजेंट का हो गया, और दूसरे वाली घटना कौन सी हो गई हमारे पास? फ्यूचर की हो गई है। तो ये हमारे पास क्या था? ऐसे जो रियल घटनाएं हैं उन पर डिपेंड था। एग्जांपल दूसरा क्या था? टाइप सेकंड अनरियल, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब पहले वाला जो पहली वाला पार्ट होगा कंडीशन वाला, वो अनरियल होगा, और पीछे वाला किस में होगा हमारे पास? फ्यूचर को। इफ, फिर उसके बाद हो गया पास्ट सिंपल, और पीछे आ जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में नहीं आया? वापस देख लो एक बार। पहले इफ आ जाएगा, वॉज, वॉर भी आ सकता है, ठीक है, हेड भी आ सकता है, पास्ट में है। फिर वुड आएगा और साथ में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको बोलते हैं अनलाइकली, जिनको पसंद नहीं कर वो चीजें। और इमेजिन, मतलब यहाँ पर हम कल्पनाएं करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी घटनाएं जो होती हैं। एग्जाम्पल देखो, इफ आई हैड ए विंग,
यदि मेरे पास क्या होते, पंख होते तो आई वुड फ्लाई। तो पहले बताया था ना मैंने, पहले किसका हो गया, सिंपल पास्ट का हुआ नहीं हुआ, पीछे क्या आ गया हमारे पास, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखना है, जब भी ऐसी कंडीशन हो जहां पे हमको अनरियल हो या हमारे पास क्या हो, इमेजिनरी कंडीशन हमारे पास हो, इफ आई हैड ए विंग आई वुड फ्लाई। टाइप थर्ड है हमारे पास अनरियल पास्ट, पहले इफ फिर पास्ट परफेक्ट साथ में वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड स्टडी हार्ड, तो पहले देख लो आपको, इफ भी आ गया, उसके बाद हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू वुड हैव पास द एग्जाम। तो अगर आप कठिन मेहनत, यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो आप एग्जाम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो कहने की बात है, इफ पास परफेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको कैसे याद करने हैं, एक तो मैंने आपको समझा रखा है सिंपल, टाइप और साथ में उनके स्ट्रक्चर, फिर उनके एग्जाम्पल। टाइप, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, टाइप, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अनरियल कंडीशन के लिए था, ये अनरियल प्रेजेंट में था, और ये था प्रेजेंट का और साथ में रियल कंडीशन पर हम काम कर रहे हैं। ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आपके आ भी सकते हैं, इनको आप एक बार देखो, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि कंडीशन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और अब हम एग्जाम्पल है, यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। ये है रियल प्रेजेंट का, सिंपल है, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। पहला सिंपल प्रेजेंट और पीछे हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर्स। क्लियर। दूसरा, आई एम नॉट ए बर्ड आई कांट फ्लाई, ये इमेजिनरी कंडीशन है जहां पे हमको सोचना पड़ता है, इमेजिन हमारे पास दिया होता है। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई। तो ऐसे इमेजिन के लिए हमेशा क्या वुड आएगा और आगे क्या आ जाएगा, वर। ये आपको याद रखना है, कंडीशन ऐसे क्या बताते हैं, इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता, उड़ता। He did not wake up early. He missed the train. ये अनरियल पास्ट, तो पास्ट वाले में एक तो आता है हैड, साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीछे भी हमारे पास क्या आता है, वुड, और साथ में क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड वोकन, वे की थर्ड फॉर्म, अप अर्ली, तो ही वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। उसके सेम एग्जाम्पल और दिया मैंने आपको, सी डिडंट कम, वी डिडंट स्टार्ट द मीटिंग। तो पहले आ जाएगा इफ सी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म द मीटिंग। इफ सी हैड कम वी वुड हैव स्टार्ट द मीटिंग। अब ये सारे एग्जाम देखने के बाद अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक को क्या पढ़ना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।